यहाँ तो आरपीसी मेंस में पूछती है ऑस्ट्रेलिया के 6 मरुस्थलों के नाम बताइए। मेंस में पूछे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के 6 मरुस्थलों के नाम बताइए, तेरे को याद है तो 6 लिख देगा, वरना समझ ले। स्टूडेंट कहता है सर चलो हिस्ट्री का तो मान लिया, ज्योग्राफी तो समझने वाली होती है ना। वहां क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। अब रजिस्टर में गोदावरी की 6 सहायक नदियां लिखी हुई, तेरे याद है तब तो कर देगा, वरना फिर समझ लो उसको बैठ के एक ऊपर से आ रही है एक नीचे से भी आ रही है। अच्छा इधर से भी गोदावरी के अंदर आ रही है, फिर समझ ली, फिर नाम याद करने एग्जैक्टली याद करने जैसे उसके अंदर लिखे हैं। उन्होंने मेंस में पूछा कृष्णा नदी की 8 सहायक नदियों के नाम बताओ, मेंस में। इसलिए थोड़ा सा चीजों को बदलिए, चीजों को सही ढंग से पढ़ना शुरू कीजिए। और कई क्या आप में से खूब सारे बच्चे आजकल वो आने लग गए जिनकी तुम्हारी एज कम है और तुम यूं बैठे बैठे सोचते हो कि मैं एग्जाम दूंगा। ठीक है, सही हुआ। जब बाहर से तुर्क आए तो तुर्कों ने हमारे यहाँ पर आके मंदिर तोड़ने शुरू किए, मूर्तियां तोड़ने शुरू की, क्योंकि वो मूर्ति पूजा करते नहीं थे। तो उनका ये मानना था जो मूर्ति पूजा करते हैं वो लोग भी सही नहीं है, हम इनको सिखाएंगे, अब मूर्ति पूजा क्या करवा देंगे बंद। जब मूर्तियां टूटने लगी तो लोग बड़े दुख में गए, लोगों को लगा मूर्ति में अपना भगवान है, और यदि भगवान को तोड़ दिया, भगवान को नहीं बख्शा, भगवान भी खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा तो अपनी रक्षा कौन करेगा। हम कुछ संतों के पास गए, उन संतों के नाम थे जाम्बो जी, उन संतों के नाम थे जसनाथ जी, उन संतों के नाम थे कुतेजा जी, उन संतों के नाम थे रामदेव जी, उन संतों के नाम थे मीराबाई, उन संतों के नाम थे कबीर, उन संतों के नाम थे दादू। हम उनके पास गए, हमने उन संतों को जाकर तुम तो इंटेलिजेंट बंदे हो, तुम बताओ बिना मूर्ति के पार कैसे पड़ेगी, ये तो मूर्तियां तोड़ गए। और तब उन्होंने कहना शुरू किया कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली ने पीस खाए संसार। पत्थर पूजे हरी मिले, यदि मूर्ति पूजने से भगवान मिलते हो तो मैं पूजूं पहाड़, तो पूरी झलना डूंगरी पूज दे, आते तो चाकी भली, उससे अच्छा तो पत्थर की चाकी है, पीस खाए संसार। कम से कम आटा पीस के तो खा लेते हैं। मूर्ति में भगवान है, घट घट में भगवान है, कण कण में भगवान है। इसलिए भगवान की भक्ति के लिए आपको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, पंडित जी की आवश्यकता नहीं है, दान दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है, मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। घर पे बैठ के राम 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 कर लोगे तो भी भगवान मिल जाए।